ग्रैनी ने जेसीबी को तेजी से अदमरा की तरफ चलाया। भैंस ने अदमरा पर जोरदार हमला किया। अदमरा पीछे की तरफ गिरा। आज 15 अगस्त की सुबह थी, लेकिन ग्रैनी के पुराने घर में कुछ अजीब हो रहा था। एक डरावनी आवाज गूंज रही थी। अरे ये क्या? ग्रैनी के घर से आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन बाहर आ रहा है? ये तो अदमरा है। ये आवाज अदमरा की थी। अदमरा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक तरह का ज़ॉम्बी था, लेकिन उसके पास दिमाग था। वो बात नहीं करता था, सिर्फ चिल्लाता था। जहाँ ज्यादा शोर होता था वहीं जाकर तबाही मचाता था। ग्रैनी हमेशा उसे कैद में बंद करके रखती थी। उसने अदमरा की आत्मा को एक तरह के जादू से बांधा हुआ था। जब तक ग्रैनी जिंदा थी, अदमरा भी जिंदा रहेगा। लेकिन आज कुछ गड़बड़ थी। अदमरा कान लगाकर सुनता रहा। दूर से किसी का शोर आ रहा था। उसकी आंखें चमक उठी और वो उस दिशा में चलने लगा। यहाँ दूसरी तरफ स्कूल के बाहर गब्बर, कलवा और सांभा खड़े थे। गब्बर की पागलपंतियां चालू थी। सांभा उसकी तरफ देख रहा था और कलवा अपने आप में खुश था। अरे ओ सांभा, देख इस कलवा को, कितना मूर्ख दिख रहा है। ये तो बिल्कुल भैंस जैसा दिखता है। अरे यार, तुम लोग हमेशा मेरा ही मजाक क्यों उड़ाते हो? क्योंकि तू मजाक बनने के लिए ही पैदा हुआ है। सांबा भी गब्बर के साथ हंसने लगा। कलवा का चेहरा उतर गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि दूर से बसंती आती दिखाई दी। अरे गब्बर, देख बसंती आ रही है। गब्बर और कलवा दोनों तुरंत सीधे हो गए। गब्बर ने अपनी कमीज ठीक की। कलवा अपने बाल संवारने लगा। बसंती पास आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे कलवा, आज स्वतंत्रता दिवस है। तुम कोई देशभक्ति का गाना गाओ ना, सभी बच्चे सुनेंगे। हाँ हाँ बसंती, मैं अभी लगाता हूँ। कोई बढ़िया सा गाना लगाऊंगा। लेकिन गब्बर के दिमाग में अब एक शैतानी आई। वो चाहता था कि बसंती को लगे कि कलवा ने गलत गाना लगाया है। सांभा, कलवा को पकड़ कर रख, मैं कुछ और ही गाना लगाता हूँ। लेकिन यार, बसंती को तो देशभक्ति का गाना चाहिए। अरे मूर्ख, मैं डीजे वाला गाना लगाऊंगा। फिर बसंती को लगेगा कि कलवा ने गलत गाना लगाया है, समझा? वाह सरदार, आपकी अक्ल का कोई जवाब नहीं। सांभा ने कलवा को पीछे से पकड़ लिया। अरे सांभा, मुझे छोड़ो, मैं गाना लगाने जा रहा हूँ। अरे रुक रुक, जल्दी क्या है? इधर गब्बर तेजी से डीजे के पास गया और जोर से एक फिल्मी गाना लगा दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला गूंज उठा। गब्बर ने इतनी जोर से गाना लगाया कि आसपास की सभी खिड़कियां कांपने लगी। बसंती का चेहरा बिगड़ गया। है, ये क्या लगाया तुमने कलवा? मैंने देशभक्ति का गाना कहा था। अरे बसंती, मैंने नहीं लगाया ये तो। लेकिन बसंती नाराज होकर वहाँ से चली गई। गब्बर और सांभा हंसते रहे। ग्रैनी अपने घर में बैठी थी। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने कमरे में गई जहाँ अदमरा को बंद करके रखा था। अरे ये क्या? अदमरा कहाँ गया? उसने चारों तरफ देखा। कैद टूटी हुई थी। अदमरा भाग गया था। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अदमरा को जल्दी पकड़ना होगा। वो तुरंत भागी। उसकी जेसीबी बाहर खड़ी थी। ग्रैनी जेसीबी में बैठी। जेसीबी स्टार्ट होते ही जोरदार आवाज निकली। ग्रैनी तेजी से अदमरा को ढूंढने निकली। स्कूल में अभी भी तेज आवाज में गाना बज रहा था। अरे ये क्या? स्कूल की तरफ से ये कौन आ रहा है? ये तो अदमरा है। जरूर अदमरा इस आवाज को सुनकर स्कूल की तरफ आया था। अदमरा धीरे धीरे स्कूल के गेट के पास पहुंचा। उसकी आंखें आवाज की तरफ केंद्रित थी। अचानक एक डरावनी आवाज आई। सभी बच्चे डर गए। ये क्या आवाज है कलवा? जरा इसे ठीक से देखो। इसके पीछे जरूर ग्रैनी होगी। उसने ही इसे यहाँ भेजा होगा। अदमरा स्कूल के अंदर आया।
वो बहुत डरावना लग रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और आंखें लाल थी। सभी बच्चे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। अरे ये क्या बला आ गई? सरदार, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। अरे रुको, भागने से काम नहीं चलेगा। पिछली बार रक्षाबंधन के दिन जब ग्रैनी ने स्कूल पर हमला किया था तो मैंने और कलवा ने यही हथियार छुपाए थे। हाँ यार, मुझे याद है, इसी पेड़ के पास हैं। कलवा, तू जल्दी से हथियार ले आ, मैं तब तक इससे लड़ता हूँ। यार तू अकेले मत लड़। चुप हो जा सांबा, मैं गब्बर हूँ। कलवा हथियार लाने दौड़ा। गब्बर ने हिम्मत जुटाई। उसकी नजर स्कूल के हेडमास्टर की स्कूटी पर पड़ी। गब्बर के दिमाग में एक तरकीब आई। वो सोचने लगा कि स्कूटी से अधमरा पर हमला करेगा। अधमरा, आज तुझे बताता हूँ कि गब्बर की ताकत क्या है। गब्बर ने स्कूटी स्टार्ट की। स्कूटी की आवाज पूरे स्कूल में गूंजी। आज तेरा खेल खत्म। उसने स्कूटी को तेजी से अधमरा की तरफ दौड़ाया और स्कूटी से कूद गया। स्कूटी सीधे अधमरा से जा टकराई। स्कूटी के टकराने से अधमरा नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात हुई। अधमरा जल्दी ही खड़ा हो गया। वो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। है? अरे ये क्या जादू है? इसे कुछ भी नहीं हुआ। अधमरा अब और भी गुस्से में था। वो गब्बर की तरफ बढ़ा। गब्बर और सांभा कलवा का इंतजार कर रहे थे। तभी कलवा आया। वो भी एक भैंस पर बैठकर आया था, लेकिन उसके हाथ में कोई तलवार या बंदूक नहीं थी। उसके साथ एक बड़ी सी भैंस थी। गब्बर, मैं हथियार लाया हूँ। अरे कहाँ है हथियार? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भैंस ही मेरा हथियार है। क्या भैंस? अरे पागल, भैंस कैसे हथियार हो सकती है? कलवा कहता है कि मैंने इस भैंस को रोज खाना खिलाया है और अब ये मेरी बात मानती है। भैंस सचमुच गब्बर और कलवा को प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में वफादारी थी। अच्छा, तो फिर इसे आजमाते हैं, पर ये काम करेगी भी या नहीं? भैंसी, दिखा अपना दम। भैंस ने अपनी पूंछ हिलाई और गुस्से से सांस लेने लगी। चलो कलवा, भैंस पर बैठते हैं। हाँ, आज तो मजा आएगा। दोनों भैंस पर बैठ गए। भैंस थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उन्हें बैठने दिया। सुनो भैंस रानी, वो देखो, वो काला आदमी, वो बुरा है, उससे लड़ना है। हाँ। भैंस ने अधमरा की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। भैंस तेजी से दौड़ी। उसके खुर जमीन पर जोरदार आवाज कर रहे थे। अधमरा को देखकर भैंस और भी तेज दौड़ी। भैंस ने अधमरा पर जोरदार हमला किया। अधमरा पीछे की तरफ गिरा। वाह यार, भैंस ने तो कमाल कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन अधमरा तुरंत उठ गया। वो अब और भी गुस्से में था। अधमरा की आवाज से भैंस डर गई। वो पीछे हटने लगी। अरे भैंस, डरो मत। लेकिन भैंस बहुत डर गई थी। अधमरा की आवाज बहुत डरावनी थी। अब अधमरा ने भैंस पर हमला किया। उसने भैंस को धक्का दिया। गब्बर और कलवा भैंस से गिर गए। कुछ और करना होगा। गब्बर उठा और उसने पास में पड़ी एक लाठी उठाई। उसने लाठी से अधमरा पर वार किया, लेकिन लाठी अधमरा के सिर पर लगते ही टूट गई। अधमरा को कुछ नहीं हुआ। अरे तो लोहे जैसा सख्त है। कलवा ने पत्थर उठाकर अधमरा पर फेंके, लेकिन पत्थर से भी अधमरा पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अधमरा गुस्से से पागल हो गया। अरे अब क्या करें? ये तो अमर लग रहा है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। ग्रैनी अपनी जेसीबी लेकर स्कूल में घुसी। जेसीबी की आवाज से पूरा स्कूल दहल गया। ग्रैनी का चेहरा गुस्से से लाल था। अधमरा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अधमरा ग्रैनी को देखकर थोड़ा रुका। वो पहचान गया कि ये कौन है। ग्रैनी ने जेसीबी का बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया। ग्रैनी ने जेसीबी को तेजी से अधमरा की तरफ चलाया। जेसीबी सीधे अधमरा से टकराई। जोरदार धमाका हुआ। अधमरा हवा में उड़ गया और दूर जाकर गिरा। अब तो गया काम से। वाह, कमाल कर दिया ग्रैनी ने।
ग्रैनी ने जेसीबी का बड़ा हाथ तेजी से आगे बढ़ाया और अधमरा को कसकर पकड़ लिया। अब तू कहीं नहीं भागेगा। ग्रैनी ने अधमरा को जेसीबी के सामने वाले बड़े डिब्बे में डाल दिया। अधमरा चिल्लाता रहा, लेकिन ग्रैनी ने उसे बांध दिया था। अब वो बाहर नहीं निकल सकता था। तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। इतना जोर से गाना क्यों लगाया था? अरे ग्रैनी, वो तो तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगी। पहले इसे जाकर कैद करना है।